हेलो स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 14 एक कहानी यह भी पढ़ने जा रहे हैं जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी की जीवनी पढ़ते हैं। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुर जिला मदसौरा मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचना है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपकी बंटी, महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिक के लिए पटकथाएं भी लिखी। हाल में ही एक कहानी यह भी के नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उनकी साहित्य उपलब्धि के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का पुरस्कार शामिल है। मन्नू भंडारी की कहानियों या उपन्यास उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिकता अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ कई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं की थी। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों की घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखनीय जीवन से जुड़े हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनकी पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें लेखिका व्यक्तित्व का निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की को असाधारण बनने की प्रतिभा पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी में मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटा शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उससे उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब आइए हम इस पार्ट में देखते हैं एक कहानी यह भी। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। अहमवादी, अहंकारी, आक्रांत, संकट से ग्रस्त, भग्नावशेषण, खंडन, वर्चस्व, दबदबा, विस्फोरित फैलाकर। महाभोज मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास। निहायत, बिल्कुल, विवशता, मजबूरी, आसन अतीत, थोड़ा पहले की ही बात, भूतकाल, यशलिप्सा, सम्मान की चाह, अचेतन, बेहोश, शक्की, वहमी, बेपड़ी, अनपढ़, ओहदा, पद, होशियार, समझदार, हाशिया, किनारा, यातना, कष्ट, लेखिका, लेखन से संबंधित, गुत्थी, पिरोई, बना बार बार क्रोधित होना, प्रवाह, गति, प्राय, प्राप्त, दायरा, सीमा, वजूद, अस्तित्व, जमावड़े, बैठक, शगल, शोक, अहमियत, महत्व, बाकायदा, विधिवत, दकियानूसी, पिछड़ापन, अंतर्विरोध, अंतर्मन का द्वंद्व, रोब, दबदबा,
भभकना, अत्यधिक क्रोधित होना, छवि सुंदरता, चिर सदा प्रबल बलवती, लू उतारना, चुगली करना, मत मारी गई, अकल काम ना करना, गुब्बार निकालना, मन की भड़ास निकालना, चपेट में आना, चंगुल में आना, आँख मूंदना, मृत्यु को प्राप्त होना, जड़ें जमाने, अपना प्रभाव जमाना, भट्टी में झोंकना, अस्तित्व मिटा देना, अंतरंग, आत्मिकता, अहन पुकार, आवाहन पुकार। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले से के एक 2 मंजिल मकान में पिता की बिगड़ती हुई मनोस्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वह समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वह आर्थिक मुसीबत में फंस गए थे और अजमेर आ गए थे। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वो बेहद क्रोधित, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तब वो अपना गुस्सा लेखिका के बिना पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारते थे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी याद नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनकी विशेष बनाने की लगन उत्पन्न कर, परंतु लेखिका उपलब्धियां मिलने पर भी इससे उबर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय ना खराब करने की सलाह दी, देश दुनिया के हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते तब बहस होती। लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठालते। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी। सन 1947 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागरूक करवाई, बल्कि साहित्य के सच को भी जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। सन 1946 और 47 में दोनों के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा का सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित हुई। कॉलेज का बहिष्कार करने लगे। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल देने के लिए पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वह क्रोधित होने की बजाय लेखिका की नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार पिता ने अजमेर के वैसत चौराहे पे बेटी की भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी तो उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा तो उनके पिता गुस्सा हो गए, परंतु रात को जब यही बात उन्होंने एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता अपने आप को गर्व महसूस करने लगे।
सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्रों का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषेध कर दिया गया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने की। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी है।